सनातन की मूल परंपराओं से सभी को जोड़ना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सर्व कल्याण की भावना निहित है। हम ऐसी संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं जहां पेड़ पत्थर, नदियां, तालाब सभी की पूजा की जाती है। इस जीवन दर्शन को अपनाने से ही पूरे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। यह विचार स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में रखे। उन्होंने कहा कि कोलकाता से आई पूर्व मुस्लिम बेटी हिना की घर वापसी कराई गई थी। उसे नर्मदा देवी नाम दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सनातन धर्म में वापसी करने वाली हिना ने बचपन से लेकर शादी होने तक उस पर हुए अत्याचारों की आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि मदरसे में मौलाना ने उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। शादी हुई तो पति भी प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उन्होंने स्वामी जी से संपर्क साधा तो उन्होंने घर वापसी कराई। हिना ने कहा कि यह कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है। जरूरत है उसे अपने मूल संस्कारों को पहचानने की। जी, सबसे पहले तो आपका सवाल गलत है। मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। इसको हम धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये घर वापसी है। जो हम भटक गए हैं, हमारे पूर्वज भटक गए थे, उन्हें रास्ता नहीं मिला, वो लोग गलत रास्ते पे किसी भी कारणों से चले गए। तो जब हम हमारी बच्चियों को वापस लाना चाहते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है मजहब के नाम पर, तो उसको हम धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कह सकते, ये घर वापसी है। अब ये बता दीजिए जो कुछ। जी देखिए, अगर हम भारत की संख्या देखेंगे कि भारत में कितने मुसलमान बसते हैं, हर परिवार की हर महिला थोड़ा या ज़्यादा ये सारे अत्याचारों का सामना कर रही है, तो आप परसेंटेज का अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं। आपके साथ किस तरीके के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसकी पराकाष्ठा पूरी क्रॉस हो चुकी थी, जहाँ पर एक एक इंसिडेंस, एक एक वाक़या ऐसा हुआ है। एक तो मैंने वो बताया जो मदरसा में हुआ था। उसके बाद में मैंने जब मेरे शोहर ने मुझे इंटीमेट होने के लिए बुलाया, उस वक्त मैं ऑफिस से आई थी, थकी हुई थी, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं थी, मेरा 3 साल का बच्चा भी मुझे संभालना था। मैंने उसको मना किया, तो ऐसा मतलब ये तो हर दूसरे दिन अत्याचार मुझ पर होता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे अर्ध अवस्था में घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि और उस वक्त मैं डर के मारे कुछ स्टेप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मेरे मन में ये था कि अगर मैंने मेरे शोहर को नाराज़ किया तो मैं जहन्नुम में चलाई जाऊँगी, मुझे तलवार पे चलाया जाएगा। ये जो डर होता है, ये जो दहशत होती है, ये हमें निकालनी है। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की कानून की मदद ले सकते हैं। अगर यही वाक़या किसी सनातनी बेटी के साथ उस वक्त हुआ होता तो उसने हिम्मत दिखाई होती, पुलिस स्टेशन गई होती और पुलिस वाले भी उसकी ज़रूर मदद करते। लेकिन इस अवस्था में अगर मैं पुलिस स्टेशन, इस वाक़ये पर भी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस अवस्था में अगर मैं गई होती तो शायद ही पुलिस वालों ने मेरी मदद की होती, क्योंकि पहले में हमारे परिवार में एक महिला के साथ ऐसा हुआ था। पुलिस वाले इतने दुखी थे, इतना मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी मदद कर नहीं सके थे। दिल से मैं वापस आई हूँ, 5-6 साल हो गया है, और कल जो है पूरा प्रॉपर तरीके से मंच पर जो है हमारी घर वापसी कराई। मदरसे में क्या कांड हुआ था आपके साथ? जी, मदरसा में ऐसा था कि हमारे जो मौलवी हैं, जो मदरसा में पढ़ाते थे, मदरसा के पीछे उनके छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो वहाँ पर हर दिन हर सुबह मतलब छोटी छोटी बच्चियों को जो है उनका काम करने के लिए बुलाया जाता था। जैसे किसी को कपड़े धोना है मौलवी के, किसी को बर्तन धोना है चाय वगैरह के, किसी को पोछा लगाना है। तो हर दिन जो है बच्चों का ग्रुप होता था, 4-5 बच्चों का, कि आज ये ग्रुप का टर्न है और कल ये ग्रुप का टर्न है। जिस दिन हमारे ग्रुप का टर्न था, एक बच्ची पानी भर रही थी, दूसरी बच्ची बर्तन धो रही थी, और मैं जो तीसरी बच्ची थी, मैं शायद पोछा वगैरह कुछ लगाने का काम मुझे दिया गया था, मैं रूम के अंदर थी। तो उस मौलाना ने मुझे अपने पास लेके मेरे साथ जो अभद्रता करनी शुरू की, तो मुझे उस उम्र में कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और मैं उससे अपने आप को, पहले मुझे लगा ये मुझे दुलार रहे हैं, मुझे लगा कि ये बोलते हैं फादरली लव जो होता है वो दुलार है, लेकिन फिर जब मैंने नोटिस किया कि नहीं, ये कुछ और है। गुड टच, बैड टच, ये अभी हमें बताया जाता है, लेकिन जब मैं 6-6.5 साल की थी उस वक्त उतना प्रचलन, उतना ये सब नहीं था। पढ़ाई नहीं कराई जाती थी मदरसे में? मदरसे में पढ़ाई वही कराई जाती है जो हमको बताया जाता है कि आपको अपने मौलानाओं की बातें सुननी है, और आपको यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ घर पर जाकर नहीं बताना है, ये सारी चीज़ें। और उस उम्र में जब मेरे साथ में ये हो रहा था, मैंने मौलाना की दाढ़ी खींची और अपने आप को छुड़ाया और मैं वहाँ से भाग गई। भागते हुए मैं गिरी, मेरे मुंह पे चोट आई और यहाँ पर मेरे फेस पे टाके पड़े।
तो हर एक बच्ची के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को बचा सके। अगर वो बचा ना सके तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि घर पर आकर बोल सके। घर पर आकर बोलने से माँ बाप को पहले ही, बच्ची जब तक घर पे पहुँचती है उसके पहले माँ बाप के पास में न्यूज़ पहुँच जाता है कि बच्ची ने आपकी गलती की थी, हमने उसको मारा, शायद वो आके कुछ बोलेगी। तो माँ बाप के ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो चुका होता है, तो बच्चों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। आप अपने आप को सनातन में सुरक्षित महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं जिस जगह पर रह रही हूँ वो एक मिनी, मैं अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जिस वक्त मैं वहाँ से हट जाऊँगी, जिस वक्त मैं अपने सनातनी भाई बहनों के साथ रहने के लिए आ जाऊँगी, तो बेशक मैं आपके सामने आऊँगी। इस घटना की जी देखिए, कॉल और धमकी का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जहाँ पर मैं रहती हूँ मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी फ़िलहाल। आप कह रही यूट्यूब चैनल चलाती हैं तो हाँ, बहुत सारे आते हैं, कॉल्स नहीं आते हैं क्योंकि मैंने अपना नंबर ये नहीं किया है अपलोड। तो मुझे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, धमकियाँ भी आती है, मेरे ईमेल्स पे धमकियाँ आती है। लेकिन उन सब से अगर मैं डर कर बैठ जाऊँगी तो फिर बाकी महिलाओं को कैसे हिम्मत मिलेगी। तो जो मेरे सनातनी भाई थे पुलिस वाले, मैं इस मंच से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जिस ऑफिसर ने मेरी उस वक्त मदद की थी, शरिया के अंतर्गत रहते हुए मेरे भाई ने मेरी मदद की थी, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकी, क्योंकि उस ऑफिसर जो डीएसपी थे हमारे एरिया के, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था जब तक मैं उनके पास जाती, और मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाई। तो इस मंच से मैं उनका ज़रूर धन्यवाद करना अपने शौहर चाहूँगी। के जी, भारतीय कानून हम सनातनी बेटियों के लिए है, आप समझ नहीं रहे हैं। पर्सनल लॉ आता है, शरिया आती है। जब पैदा होती है मुसलमान बच्ची, तब से लेके मरने तक हमको शरिया के अंतर्गत रहना होता है। कब एक होगा? जब यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जब आपके लिए और एक मुसलमान लड़की के लिए कानून एक होगा, तब जाके कानून को हम तो आप ये सपोर्ट करती हैं यूसीसी को? ऑब्वियसली मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगी। तो हिंदू ही बन गई। मैं चाहती हूँ कि यूसीसी आए, तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि ज़्यादा ना सही रोज़ में एक कदम अगर चलूँ। मेरे एक वीडियो से अगर 100 लोग देखते हैं, उसमें से 10 बेटियां भी सीख लें और समझ जाएं, तो मेरे लिए यही होगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो आप मानती कि सनातन धर्म जी, सनातन की एक पराकाष्ठा ऐसी है कि हम यहाँ पर सनातन में नारी को एक देवी शक्ति का रूप माना गया है। मैं आपसे बताऊंगी, पिछले हफ्ते मैं हनुमान मंदिर गई थी, वहाँ पर एक महापुरुष बैठकर अपना माला जप रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ। मैंने उनके पैर छूने चाहे, लेकिन उन महापुरुष ने बढ़कर मेरे पैर छुए, मुझे माता लक्ष्मी का रूप बताया। तो जिस धर्म में हमको नारी को एक लक्ष्मी का, एक माता का, एक दुर्गा का रूप मानकर हमारे चरण स्पर्श किए जाते हैं, क्या उस धर्म में नारी का मान सम्मान है? उस तरफ नहीं हम रुझान रखेंगे, या फिर उस धर्म पे रुझान रखना चाहिए जहाँ पर हमको पैरों की जूती मानी जाती है और हमें हर चीज़ में, हर बात में दबाया जाता है? आप मुझे बताइए, एक देश में हम रहते हैं, तो भारत देश का एक कानून आपके लिए और एक कानून मुसलमान लड़की के लिए क्यों? सब तो एक समान है। इस अवसर पर हिंदू धर्म सेना के संस्थापक योगेश अग्रवाल, लता ठाकुर, राजेंद्र श्रीवास, नितेश पटेल, अंकित ग्रोवर, निशांत भसीन, अक्षय गुप्ता, अक्षय रॉय आदि मौजूद रहे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।